तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे हमने मॉर्निंग में ये बैंक निफ्टी का हमने स्कैल्पिंग का यानी रिवर्सल का ट्रेड प्लान किया था, जो कि मार्केट डाउन आया था। आप टाइमिंग अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप टाइमिंग सर 9:29 पे ये सी मैंने चार्ट अपडेट किया था। सभी लोग को मैंने आपको बताया भी था कि आपको यहाँ पर मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा ना कि बुलिश जाएगा, और यहाँ पर मैंने क्लियर मेंशन भी किया है। ठीक है, 9:30 पे ही मैंने इस चार्ट पे अपडेट करना तुरंत मैंने अपडेट किया। वेट स्मॉल रेंज देन ब्रेकआउट डाउन साइड, यहाँ पर क्लियर लिखा है डाउन साइड, अप साइड ब्रेकआउट इग्नोर ट्रेड, है ना। तो इतना मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कैसे कहा था कि मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड ही आएगा एंड अप साइड नहीं जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जब मैंने ये सब चीजें देखा था तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे आप भी सीख सको दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा क्या था। ये वाला स्क्रीनशॉट है, 9:28 का स्क्रीनशॉट है। जब मार्केट कहाँ पर ट्रेड करता था, 42,400 पर, एट द मनी मार्केट 42,400 एंड 500 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन में आपको समझाता हूँ। आपका सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस आप देख लो, ये वही है आपका, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, ये रहा आपका 42,400 एंड मार्केट उसके बाद जब यहीं पर ट्रेड कर रहा था एंड क्लियरली, फिर उसके बाद क्या है, मार्केट डाउन आया। और जो टाइमिंग अगर आप देखोगे तो लगभग वही है आपका टाइम जो मैंने आप बताने की कोशिश था, ये रहा आपका 9:28। ठीक, ये वही टाइमिंग है। एंड अब यहाँ पर समझते हैं कैसे हमने क्या देखा था। देखो दोस्तों, 42,500 पे मार्केट जाने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 3 लाख लगभग 72,000 का वजन जनरेट हुआ है। एंड टोटल ओवाई यानी सिर्फ ओवाई जो है 1,48,000 यानी 1,48,000 यानी लगभग 1.5 लाख के आसपास। पर चेंज ओवाई आप देखोगे लगभग 13,000 के आसपास है। ठीक है, 42,500 पे अगर आप देखोगे पुट साइड, तो लगभग 2 लाख के आसपास आपका वॉल्यूम है, जो कि कॉल वाले वॉल्यूम से क्या है, आपका पुट वाला वॉल्यूम कम है। सबसे एक कंडीशन निकल के है, एक कंडीशन निकल गया कि पुट वाला वॉल्यूम कम है। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन ये समझ में आती है कि यहाँ पर क्या है कि चेंज हुआ पुट में ज्यादा है। यहाँ पर आप देखोगे 13,000 है आपका, आपका कॉल में अगर आप देखोगे, कॉल में अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका 13,000। बट अगर आप देखोगे यहीं पर पुट में आप देखोगे 23,000। तो यानी पुट में चेंज वाइज ज्यादा है। ठीक, बट क्या है, कॉल में वॉल्यूम ज्यादा है ना। दोनों समझ में नहीं आ रहा है ना। अब अगला अब स्टेप आप देखो, जैसे आप पुट में ओवाई देखो, ओवाई क्या आया 48,000। ठीक, अब यहाँ पर आओ, आप कॉल में आप देखो ओवाई जो है ज्यादा है। ठीक, यानी 98,000 यानी 1 लाख के आसपास है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये समझ में आया कि टोटल ओवाई जो है वो ज्यादा है। ठीक, एंड क्या ज्यादा है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो टोटल ओवाई है 1 लाख आपका 48,000 है। तो टोटल ओवाई आपका ज्यादा हो गया, करेक्ट है। टोटल वाई ज्यादा हो गया, और क्या ज्यादा है, आपका वॉल्यूम ज्यादा है। बट आपका चेंज वाई क्या है, कम है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर का कट बताता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड ये प्रोसेस क्या है समझने का वो सब मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो मैं समझता हूँ। यहाँ पर देखो, चेंज वाई में, ये चेंज वाई में वो लोग एंट्री करते हैं, बड़े छोटे जो भी है, इन्वेस्टर है, जो बड़ा है जो छोटा है, सब लोग इधर ट्रेड करता है। ठीक है, चेंज ओआई में। एंड ओआई का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग ट्रेड करते हैं, जिनके पास बड़ा फंड है। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग का पोजीशन आपको समझ में आना चाहिए, प्लस वैल्यू समझ में आना चाहिए। ठीक, हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या है, बड़े लोग पोजीशन यहाँ पर होल्ड किए हैं। ठीक, एंड दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट है। बट जो इंट्राडे में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इंट्राडे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कम लोग ले रहे हैं। ठीक है, कंपेयर अगर हम देखें आपका पुट साइड। ठीक है, तो इनको ये समझ में आता है जब बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कॉल में जब बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट अपना लेके ये बैठे हुए हैं यहाँ पर 1,48,000। तो मार्केट को ये एनी मतलब किसी भी टाइम ये मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक हिंट यहाँ पर मेरे को ये मिला, जो कि हमने पहले आपको कंफर्म किया। ठीक है, दूसरा हिंट ये मिला कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट करके लोग बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर इंट्राडे में, क्या इंट्राडे में तो 5 मिनट में ये सारा कुछ खेल चेंज हो जाता है। यानी ये जो आपको 13,000 की वैल्यू दिखा रही है, 5-10 मिनट में एकदम बिल्कुल चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बड़े मतलब कि लोग एग्जिट भी कर रहा है, एंट्री भी कर रहा है, ज्यादा पैसे लगा रहा है, कम पैसे लगा, यहाँ पर मतलब भरदम, मतलब ये कह सकते हो कि सब लोग यहाँ पर एकदम ये कह सकते हो भंडारा चल रहा है ना चेंज हुआ है, उस हिसाब से। करेक्ट, ये वैल्यू बहुत तेज चेंज होता है। अगर कंपेयर करोगे टोटल वाई से यानी सिर्फ वाई से, यहाँ पर वैल्यू बहुत बहुत स्लो चेंज होता है, पर चेंज हुआ है बहुत फास्ट वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो एक हमको पूरा क्लियर कंफर्म रहता है कि यहाँ पर अगर 42,500 पे बड़े लोग बैठे हैं, ये किसी भी टाइम मार्केट को वो पुश करेंगे, मार्केट ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगा। ठीक है,
एंड उसके बाद अगर आप देखोगे फिर क्या हुआ, मैंने देखा यहाँ पर 42,400 पे कि अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट है, एंड प्लस यहाँ पर टोटल वाई भी जनरेट है अच्छा खासा। एंड अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि पुट में वॉल्यूम क्या है, देखो पुट में अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, इसका मतलब मार्केट बुलिश जाएगा, सीधी सी बात। कॉल में कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन आएगा, या मार्केट अगर बुलिश है तो रिवर्स हो जाएगा डाउन ट्रेड के लिए, ठीक। तो अगर आप देखोगे टोटल वाई क्या है, टोटल वाई का करेक्ट, एंड चेंज वाई क्या है, चेंज वाई का वैल्यू सिमिलर, 30,000 यहाँ पर, 33,000 यहाँ पर। जब दो लोग, मैं आपको यही कंडीशन आपको मैं चार्ट पे समझाता था, बट लोगों को नहीं समझ में आता है। अब यहाँ पर आप देखोगे समझ में आ जाएगा, नंबर नंबर सबको समझ में आता है। यहाँ पर 33,000 है, यहाँ पर 30,000 है, यानी बिल्कुल पास। जब दो लोग न्यूट्रल हो दोनों तरफ से, कॉल एंड पुट, यानी छोटा बड़ा सब लोग जब समझ में आ जाए कि सब लोग फाइट कर रहे हैं, या कहीं जगह फाइट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर बड़ा प्लेयर इंटर होगा, जो कि या तो ऊपर ले जाएगा मार्केट को, या तो वो दोस्तों क्या करेगा, या तो वो नीचे ले जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को क्लियर कंफर्मेशन था कि यहाँ पर जब दो लोग हैं एंड बड़ा प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पर उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो वो सीधा सबसे पहले कूदेगा यहाँ पर, है ना। और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, सेल करेगा। तो सबसे ज्यादा वो क्या हुआ, मार्केट उसके बाद क्या हुआ, रिवर्स हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक। यानी 10 मिनट बाद यहाँ पर क्या हुआ, 10 मिनट बाद मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट को डाउन लेके आया 42,300 तक, सीधा सीधा, ठीक। अब 42,300 से मार्केट ऊपर कब गया था, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। एंड वीडियो पूरा बने रहिए। कल के लिए क्या करना है, कल के लिए भी मैं आपको लेवल्स यहाँ पर निकालता हूँ, इसका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और पूरा ये ओपन इंटरेस्ट कैसे समझना है आज में, और कल के लिए कैसे निकालना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप समझ में आ गया होगा पहला वाला। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। जब हमने बोला था कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, एंड मार्केट डाउन, मतलब कि मार्केट डाउन नहीं आएगा और मार्केट बुलिश ही रहेगा, बुलिश ही क्लोज होगा। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये हमारा टारगेट हिट हुआ, एंड हमने यहाँ पर देखो क्लियर अपडेट किया, ठीक। तो हमारा स्टार्ट होता है रिवर्सल 42,300 से, 42,300 से बाकायदा मैंने इसको वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा हूँ, ये देखो 1 मिनट का, आप जाके यहाँ पर एंड आपको सुन भी सकते हो। बहुत लोग यहाँ पर, काफी अच्छा मुझे लगा, आप लोग काफी लोगों को समझ में आया। ओके, जितना ज्यादा रेंज होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट होगा, कहाँ पर, अपसाइड के लिए, ठीक। अपसाइड अपसाइड, डाउन साइड इग्नोर। तो डाउन साइड इग्नोर मैं ऐसा इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि मार्केट डाउन आने का चांस खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। पहले देखो हमने ये पता किया कि मार्केट डाउन होगा, तो वहां पर क्लियर कंफर्मेशन था कि मार्केट डाउन है, क्योंकि बड़ा प्लेयर ऑलरेडी 2,500 पे बैठा है, तो वो एनी टाइम मार्केट को नीचे ला देगा, ठीक है। अब खेल यहाँ पर शुरू होता है कि अब कैसे ये पता चले कि रिवर्स हो रही है मार्केट, है ना। तो यहाँ पर अपने को फिर से कंफर्म हो गया प्राइस कि डाउन साइड तो इग्नोर करना, अगर मार्केट डाउन आ रहा है, अब इस साइड ब्रेकआउट होगा तो प्रॉफिट होना ही होना है, अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीजें हमने 10 बज के आपको 58 मिनट पे अपडेट किया था, लगभग 11 बजे के आसपास, करेक्ट। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग नए होंगे जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ऐसी क्या खास बात है, मतलब कि क्या खास बात है, मतलब वही जो भी समझ रहे हो आप लोग, एंड कि ऐसा कैसे कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि मार्केट ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए। तो यहाँ पर देखो मार्केट रेंज होने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, ठीक। 12 बजे के आसपास मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, लेकिन डाउन नहीं आया किसी भी हाल में, ठीक है। किसी भी हाल में मार्केट क्या हुआ, डाउन नहीं आया। तो ये हमने कैसे कंफर्म, देखो उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया 42,000, 5,500 किया। उसके बाद मार्केट क्या किया, 42,000 आपका, पहले हमने एक लॉट से ट्रेड भी किया था, तो हमने बुक किया, है ना, 100 पॉइंट का प्रीमियम हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं दो चार हजार लॉट से ट्रेड करता हूँ, एक दो लॉट से ट्रेड करता हूँ, कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो कंफर्मेशन निकाला था उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये अपने को इधर ही पता चल गया था लगभग 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास, ठीक है। इस लेवल के यहाँ यही के आसपास कहीं, ये 11:34 का, 11:34 के, यानी 11 बजे के आसपास हमने को देखा था, ठीक। तो 11:34 की अगर बात करें तो यही ध्यान लो, 11:34 का कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। एंड उसके बाद मार्केट में ऐसा क्या हुआ था कि हमने आपको बताया था, तो देखो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ओके। यहाँ पर 11:34 में करता हूँ, यहाँ पर किया, यहाँ पर भी देखो मैं समझा देता हूँ कि कैसे उसको यूज करना है, चाहे ऑप्शन चेन से आप समझ लो, चाहे इधर आपके साथ समझ लो, ठीक। एंड 9:11, 11:30 बजे से एक्टिविटी एंड 11, अब यहाँ पर देखो समझो, अब देखो ये जो वैल्यू दिखाता है ये चेंज वाई कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, ठीक है। यानी जो लोग बड़ा छोटा सब लोग ट्रेड कर रहे हैं वो ये यहाँ पर ये पता चलता है, ठीक है। तो क्लियर आप देखोगे, क्लियरली यहाँ पर क्या है कि कोई भी सेलर्स नहीं,
सबका सब बायर बैठा हुआ है 42,200 पे। ठीक, ब्रेक किसको करना है? 42,300 को ब्रेक करना है ना। 42,300 ये हो गया जो कि आपका सपोर्ट लेवल है। एंड ब्रेकआउट कौन करेगा? 42,400 को ब्रेक करके मार्केट क्या होगा? अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा। ठीक, तो ये आप देख सकते हो 42,400 को क्या कहिए रहा, 42,400 को ब्रेक करके क्या होगा? अपसाइड मोमेंटम करेगा। 42,300 क्या सपोर्ट एरिया है। ओके, तो 42,400 पे ऐसा क्या खास बात था? अगर आप देखोगे एक चीज आप यहाँ पर देखो, समझो 42,400 पे देखो बायर एंड सेलर्स है। ठीक है, तो इस चीज का देखने का यहाँ पर यही थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। जिनको ऑप्शन चाहे नहीं समझ में आता है, यहीं पर वो लोग फेल होते हैं, है ना। कभी कभी केस पे आपको यहाँ पर ये सेलर्स नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ बायर दिखाई देगा, बट कभी कभी दोनों लोग रहेंगे। जब क्या होता है कि जब बड़ा रिमूव होने होता है, तब ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है ना। तो बड़ा सेलर बायर दोनों रहता है, तो ब्रेकआउट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हो, है ना। यानी आपको कंफर्म होगा, ऑप्शन चेन से ही कंफर्म होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे बायर बायर भी है सेलर भी है, बट 42,400 क्लियरली बायर है, प्लस आप देखो 42,500 की बायर्स इंटरेस्टेड है। तो जब एक स्ट्राइक ऊपर आपका खुद बायर बैठा हुआ है, यानी 42,500 वाला हेल्प कर रहा है खुद आपको, ठीक है दोस्तों, आपको कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो दोस्तों। ओके, मैं एक दिन में तो आपको नहीं कुछ सब बता पाऊंगा, नहीं अब पॉसिबल है कि इतना जल्दी समझना इसको, है ना। क्योंकि ये लाइव मार्केट में जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। एंड ऐसे तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप वीडियो देख लोगे, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें लाइव मार्केट में देखो, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो 42,400 था, 42,400 पर हमारी मार्केट चल रहा था। 17 लाख का वैल्यू जनरेट हुआ, 1,60,000 का यहाँ पर क्या टोटल हुआ, यानी बड़ा प्लेयर कहाँ पर? कॉल साइड। जो कि कॉल साइड में क्या होना चाहिए? लॉस होगा। ओके, अब ये कैसे लॉस होगा, कैसे समझा था वो अब देखो। 18 लाख का वॉल्यूम आसपास यहाँ पर जनरेट हुआ है, 1,28,000 का यहाँ पर देखो क्या है कि आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ। ठीक, बट एक चीज आप मिस कर रहे हो यहाँ पर, 1,15,000 का चेंज हुआ है। 1,15,000 का आपका दोस्तों यहाँ पर चेंज हुआ ही है। और एक चीज आप यहाँ पर और नोटिस करोगे दोस्तों, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 लाख, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। तो 1 लाख आपका क्या है कि यहाँ पर चेंज हुआ था, 1,15,000 आपका क्या है कि यहाँ पर चेंज हुआ है। आप यहाँ पर देखो 95,000। ठीक, तो बड़ा प्लेयर देखो, बड़ा प्लेयर में क्या कि बड़ा छोटा सब इधर इंटर हो रहा है। इधर क्या है, जब देखो आपको रिवर्स करना होता है मार्केट को, तो चेंज वाई में वैल्यू चेंज होना पॉसिबल है, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। जब कोई वैल्यू को रिवर्स करना होता है तो डबल, मतलब आप जब आप किसी को चीज को धक्का दे रहे हो ना, तो आप जैसे कि आप उसके फ्लो में चल रहा है तो ठीक है ना। अगर वो आपके तरफ आ रहा है और आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो अगर उसको पीछे करना है तो आपको डबल ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। तो उस हिसाब से क्या होता है, वैल्यू जो होती है डबल चेंज होती है यहाँ पर, है ना। तो वैल्यू जब चेंज होगा, प्लस वॉल्यूम जनरेट है ना। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, प्लस वैल्यू आपका चेंज वाई भी सबसे ज्यादा हो गया। ठीक, बट क्या है कि बड़े प्लेयर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। बड़े प्लेयर कहाँ पर रिवर्स करने के लिए इंटरेस्ट हो रहा है, जो कि आपका चेंज में क्लियर समझ में आ रहा है। तो मार्केट क्या है, एनी टाइम मार्केट आपका 42,400 ब्रेक करेगा और मार्केट कंटिन्यू मूव करेगा अपसाइड के लिए। ठीक, अब दूसरी ये कंफर्मेशन थी कि लोग को ये कंफ्यूजन था कि मार्केट कंटिन्यू कैसे रहेगा। तो कंटिन्यू में क्लियरली आप देखो, मैं दिया है यहाँ पर देखो, इस वैल्यू पे देखो 42,500 जो कि 400 के बाद स्ट्राइक प्राइस है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखो, एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक, तीन स्ट्राइक, एंड बैक टू बैक 42,200, 42,300, 42,400 पे सब के सब यहाँ पर हाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े प्लेयर। अब सेम अगर आप यहीं पर देखो, सिर्फ और सिर्फ 500 पे यहाँ पर बड़ा है, 1,88,000 है। बाकी और सब पे देखो, सब पे सब बड़े प्लेयर नहीं है ना। क्या है, जाहिर सी बात है मार्केट क्या होगा, 300-400 पॉइंट मूवमेंट कर देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू बुलिश ही रहने वाला है। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। बाकी अपन और आपको समझना है तो आप लाइव इसको आके देख लो ग्रुप में, तो आपको समझ में आएगा। लाइव मार्केट में अगर आपको नहीं, लाइव मार्केट में समझना, ज्वाइन हो जाओ। लाइव मार्केट में आपको 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कल के लिए दोस्तों। कल आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, 43,800 पे जो वैल्यू चाहिए हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 42,800 के आसपास प्राइस अगर रेंज होकर ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपका 43,800 होगा। ठीक, बट अगर 42,800 का अगर रेंज होके डाउन साइड ब्रेक करोगे तो 42,500 आपका 20 टारगेट होगा। सिंपल सिंपल एनालिसिस है। एंड अगर 42,000 आपका, फॉर एग्जाम्पल मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, कि 42,500 के आसपास ओपन हुआ, उसके बाद आपका जो टारगेट होगा 42,240 का होगा। सिंपल,
एंड अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप ओपन हो गया 42,800 के ऊपर, अगर कहीं ऊपर हो गया, ओके, तो 42,800 के ऊपर होगा, तो अगर यहाँ पर रेंज होकर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो आप इग्नोर कीजिएगा। मार्केट अगर गैप ओपन होता है 200-300 पॉइंट, तब आप डाउन साइड ट्रेड मत कीजिएगा। अगर वैल्यू आपका 43,000 आपका 200 ब्रेकआउट होता है, तब आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने को मौका मिलेगा। बाकी इंट्राडे में कंफर्मेशन के लिए मैं आपको जहाँ पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँ ग्रुप में, तो आप इसको ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये पूरा कंफर्मेशन समझ में आएगा कि कैसे अपने कल के लिए प्लान करना है। और आज जो हमने चीजें बताएं ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एनालिसिस था। बाकी दोस्तों कोर्सेज वगैरह अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे नॉर्मली फीस रखा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 दिन का क्लास होगा जिसमें मैं एक दिन में आपको ऑफलाइन आपको समझाऊंगा, 2 दिन आपको लाइव में आपको मार्केट का समझा दूंगा। सब कुछ जो भी चीजें रहेंगी सब कुछ हम लाइव मार्केट में अप्लाई करके समझ लेंगे। ओके, कि कैसे वर्क करती है कैसे वर्क नहीं करता, ऑप्शन चेन को कैसे मैं समझता हूँ, कैसे आपको बताता हूँ, सब कुछ आपको लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, और आपको सब कुछ प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।